किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों देखिए, आप काफ़ी कमेंट करते हैं कि हमारी फसल में हम कोई टॉनिक डालना है, कोई माइक्रो न्यूट्रेंट का स्प्रे करना है, तो हमें कब करना चाहिए, यानी कि किस स्टेज में करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में वही बात करेंगे कि फसल की कौन सी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है, यानी कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है जिसमें हमें जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट्स हैं उसका उपयोग करना चाहिए। उस स्टेज में किसी भी पोषक तत्व की कमी यानी कि डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। यदि उस स्टेज में कमी हो जाती है तो फिर आपका जो प्रोडक्शन है वो आपको अच्छा नहीं मिलेगा और आपकी फसल कमज़ोर ही रहेगी। तो वो कौन सी स्टेज है वो बात करेंगे। कभी जो आपको टॉनिक आप लाए हैं, कोई माइक्रो न्यूट्रेंट आप लाए हैं, कोई फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, तो वो कौन सी स्पेशल स्टेज है वही बात करेंगे। उसके साथ साथ आपके बहुत सारे कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे किसान साथी कि हमें जो बायो एजेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारा ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, पीएसवी बैक्टीरिया, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, माइकोराइजा, तो ये जो चीज़ें हैं इनका हम बायो एजेंट्स का उपयोग कैसे करें, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो हम बिल्कुल इस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाएंगे कि आप कैसे इनका उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, इनकी आज ज़रूरत भी है। आप देख रहे हैं कि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं और आप केमिकल का अंधाधुंध उपयोग हमने शुरू किया है। हम कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिक चीज़ें उनको भूल गए हैं डालना, केवल केमिकल को हम अंधाधुंध डाल रहे हैं। और आज एक ऐसी स्टेज आ खड़ी हुई है कि हमारी फसलों पे कीट इतना आ जाता है कि हम लगातार स्प्रे करते हैं। कई कॉम्बिनेशन में हम इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं और बहुत कम गैप रखते हुए और बहुत हैवी डोज के साथ हम स्प्रे करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कंट्रोल नहीं मिल पा रहा है कि हमारा कीट कंट्रोल ही नहीं होता है और हमारी फसल नष्ट हो जा रही है। तो हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने बेसिक्स पे आएँ, यानी कि हम थोड़ा सा नेचुरल की तरफ, ऑर्गेनिक की तरफ आएँ। देखिए, हमें ज़रूरत है कि हम बैलेंस तरीके से फार्मिंग करें। जो रासायनिक की तरफ हम ज़्यादा बढ़ गए हैं वो कहीं ना कहीं अब नुकसानदेह हो रहा है। तो हम बैलेंस दोनों में स्थापित करें। यदि आप बैलेंस स्थापित करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, बैलेंस तरीके से करें, तो आप मैक्सिमम जो रिजल्ट हैं वो ले पाएंगे और आपको ये जो समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। तो हम एक डिटेल वीडियो उस पर एक पूरी सीरीज हम लाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया, कि हमारी फसल की कौन सी अवस्था है जिसमें हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस स्टेज में किसी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। वो है हमारी फसल की वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज कब आती है? देखिए, आपने कोई भी फसल लगाई है, मैटर नहीं करता है। तो वो वेजिटेटिव स्टेज कब आती है कि बुवाई के 20 से 25 दिन बाद या 30 दिन के अंदर अंदर वेजिटेटिव जो स्टेज है वो आ जाती है। जो भी हमारी वेजिटेबल क्रॉप है या धान वर्गीय क्रॉप है, अनाज वर्गीय फसलें हैं, उनमें सभी में तो वो जो स्टेज है, क्योंकि देखिए बुवाई के 20 से 25 दिन बाद से पहले हम सीड लगाते हैं, वहाँ से जर्मिनेट होता है, पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, वहाँ से जो पौधा है वो तैयार, यानी कि उसकी ग्रोथ एक्चुअल स्टार्ट होती है। वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, यानी कि उसके तने की लंबाई बढ़ती है, ब्रांचेस की लंबाई बढ़ती है, शाखाओं की संख्या बढ़ती है और नीचे वो रूट उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है साथ के साथ, यानी कि जड़ों का विकास भी उसी क्षण उसी समय हो रहा होता है वेजिटेटिव स्टेज में। तो वो जो स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से जब हमारा पौधा तैयार होता है वही डिपेंड करेगा, जितना मजबूत हमारी फसल होगी, वहाँ से जितना हेल्दी हमारा पौधा चलेगा, कि पौधे पे आगे चल के कीट व रोग कम आएंगे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होगा, फ्लावरिंग अच्छी होगी, फ्रूटिंग अच्छी होगी। तो वो जो स्टेज है बहुत ज़रूरी होती है। उस स्टेज में देखिए, ज़्यादातर हम एडवाइस की जाती है कि आप यूरिया डालिए। वेजिटेटिव स्टेज में यही आपको बताया जाता है कि यूरिया आप डालिए। तो यूरिया, देखिए, यूरिया ऐसा नहीं है कि यूरिया ही ज़रूरी है उस स्टेज में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरिया उस स्टेज में ज़्यादा चाहिए, यानी कि उसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम कहते हैं यूरिया डालिए। लेकिन और तत्व भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप यूरिया डाल रहे हैं, वेजिटेटिव स्टेज चल रही है, आपने यूरिया डाल दिया, वहीं पर यदि आपकी फील्ड में जिंक की कमी है तो आपकी ग्रोथ नहीं आएगी। यूरिया से क्या है, ग्रोथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, लेकिन जिंक की कमी हो जाए तो ग्रोथ नहीं आएगी। तो उतना ही जिंक भी इम्पोर्टेंट है, उतने ही और भी पोषक तत्व इम्पोर्टेंट है। जितने भी 17 पोषक तत्व होते हैं वो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए यूरिया के साथ साथ सभी पोषक तत्वों को उस स्टेज में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है अच्छी फसल लेने के लिए। वहीं पर यदि हम उस समय रूट डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, हमें रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस देना होता है, जो हम बेसल डोज में डाल देते हैं। तो मान लीजिए आपने
फास्फोरस डाल दिया। फास्फोरस क्यों दिया जाता है उस टाइम पे, क्यों रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है रूट डेवलपमेंट के लिए, इसलिए हमें वो देना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रूट डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आपने अच्छा फास्फोरस दिया है लेकिन उस फील्ड में कैल्शियम तत्व की कमी हो गई तो आपका जो रूट डेवलपमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। तो कैल्शियम भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उस समय, और उसके साथ साथ और भी पोषक तत्व उतने ही ज़रूरी हैं। कोई भी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो रूट डेवलपमेंट और पौधे का जो वानस्पतिक विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो हमें उस स्टेज में हर एक तत्व को ध्यान में रखना है। हाँ, यूरिया को हमें ज़्यादा देना है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए। डीएपी हमें ज़मीन में डाल के छोड़ देना है क्योंकि फास्फोरस भी उस समय ज़्यादा हमारे प्लांट को चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें और भी, जैसे मान लीजिए आपको कोई टॉनिक का स्प्रे करना है, तो वो है स्टेज बुवाई के 20 से 25 दिन बाद या 30 दिन बाद, वह स्टेज आपकी फसल के लिए परफेक्ट है पहला किसी भी टॉनिक का स्प्रे लेने के लिए। क्योंकि अगर उस समय आप कोई सभी पोषक तत्वों को आप बैलेंस मात्रा में रखेंगे, कोई भी टॉनिक आप देंगे, तो फसल हमारी एकदम हेल्दी चलेगी, स्ट्रॉन्ग उसका रूट डेवलपमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग उसका वानस्पतिक विकास होगा, जिससे हमें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्शन हमें अच्छा मिलेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। उसी तरीके से आप मान लीजिए आप कोई माइक्रोन्यूट्रेंट लाएँ, तो माइक्रोन्यूट्रेंट का एक स्प्रे ज़रूर आप उस स्टेज में ले लीजिए। वो बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है किसी भी फसल के लिए। जब आप ले लेंगे, सारे पोषक तत्व बैलेंस होंगे तो अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, जब हम यूरिया दे रहे होते हैं, यूरिया के साथ हम जैसे जिंक सल्फेट का भी ऐड कर सकते हैं वेजिटेटिव स्टेज में, क्योंकि यूरिया के साथ जिंक और सल्फर देने से बहुत, तीनों के जब कॉम्बिनेशन में हम ये फर्टिलाइज़र देते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो क्योंकि जिंक और सल्फर दो ऐसे तत्व हैं जिनकी सबसे ज़्यादा कमी हमारी सॉइल में देखी जा रही है, भारतीय मृदाओं में देखी जा रही है। तो हम जिंक सल्फेट ज़रूर ऐड कर लें यदि हम यूरिया दे रहे हैं। जिंक सल्फेट डाल करके, यदि आपने सॉइल टेस्ट भी नहीं कराया तो कम से कम जिंक और सल्फेट, जो जिंक सल्फेट के नाम से आता है उसमें जिंक भी होता है, सल्फर भी होता है, उसको आप यूरिया के साथ मिक्स करके वेजिटेटिव स्टेज में ज़रूर डालें। यूरिया के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपको सॉइल टेस्ट कराना चाहिए जिससे आपको पता लग जाए आपकी मिट्टी में क्या कमी है, क्या दिखता है, जिसको आप पूरा कर पाए उस स्टेज में, चाहे बेसल डोज में देख करके, या आपको कमी लग रही है तो आप स्प्रे के माध्यम से पूरा करें। जैसे भी आप पूरा करें, जब आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी ज़मीन में इस तत्व की कमी है, तो आप जो आपकी वेजिटेटिव स्टेज है उस स्टेज में उस तत्व की कमी नहीं होने देंगे, और आगे भी जिस स्टेज में जिस तत्व की ज़्यादा ज़रूरत है आप उसको उस स्टेज में दे करके पूरा कर लेंगे, जिससे आपको जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो आपको बेहतर देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान आपको रखना है। उसी तरीके से मान लीजिए रूट फॉर्मेशन हो रहा है तो आपने डीएपी तो डाल ही दिया है, तो उस समय कैल्शियम का स्प्रे ले लीजिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी ना हो, जिससे कैल्शियम की कमी हो जाएगी, रूट डेवलपमेंट छोटा हो जाएगा, फिर फसल का जो आधार है वही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फसल उतनी अच्छी नहीं होगी। रूट डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, अच्छा होना। उसी तरीके से आप माइक्रोराइजा यूज कर सकते हैं, तो आप बेसल डोज में आपको माइक्रोराइजा देना चाहिए अच्छे रूट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो भी रूट डेवलपमेंट को एनहेंस करता है। तो ये चीज़ें हैं जो वेजिटेटिव स्टेज में आपको ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी तत्व की कमी ना हो, जब भी आपकी फसल आगे चल के बहुत हेल्दी प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।